हरे कृष्णा तेंद्र प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता की 5.11 श्लोक पे चर्चा करेंगे। कायेन मनसा बुद्धिया कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्ता आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो शिव बाबा जी यहाँ बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियों द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए जो कोई कार्य करता है वो उसका भौतिक फल नहीं होता। तो सामान्य रूप से जो शुद्ध कर्म कृष्ण भावना अमृत में रहते हुए इजीली सरलता से हो जाते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक श्लोक दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि अपने शरीर, मन और बुद्धि तथा वाणी में कृष्ण भावना अमृत में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में हमेशा मुक्त रहता है, चाहे वो बहुत सारे भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। तो उसमें अहंकार नहीं रहता और वो ये विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है, यह शरीर उसका है। क्योंकि वो व्यक्ति जो है यानी कि भक्त जो होता है वो हमेशा जानता है कि वह शरीर नहीं है और ये शरीर जो है वो उसका नहीं है, वो स्वयं कृष्ण का है। और ये शरीर जो है, हम मनुष्य शरीर उसको जो मिला वो कृष्ण की संपत्ति है। तो इसीलिए जब वो अपने शरीर, मन और बुद्धि और वाणी को, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न जितनी भी वस्तु उसको मिली हुई है और जो भी उसके अधिकार में है, मतलब जो भी हमारे अंडर है, वो कृष्ण की सेवा में लगाता रहता है। तो इस तरह से वो तुरंत मतलब उसी क्षण कृष्ण से जुड़ जाता है। तो हमें इस श्लोक से बहुत कुछ सीखना है कि जो भी हमारे अंडर हमारे संपत्ति है, हमारा धन है, धन धान्य है, जो भी हमारा जीवन, शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, सब कुछ हम भगवान कृष्णा से ही मिला हुआ है। तो हमें सबको भगवान को अर्पित कर देना है। तो इस तरह से हम अहंकार से रहित हो जाएंगे, है ना। और ये कृष्ण भावना अमृत की पूर्ण अवस्था है। तो हम शरीर को कैसे लगाएंगे? हम अपनी सारी कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे। जैसे वाणी को भगवान की, है ना, कथा वाचन में या कीर्तन में, और मन को उनके निरंतर चिंतन में, बुद्धि को कैसे लगाएंगे कि कैसे हम इसका प्रचार प्रसार करें, है ना। और इसी तरह अपने कर्मेंद्रियों को, घर की सफाई करें। अगर आपके घर में भगवान कृष्ण है, राधा कृष्ण है, तो आपका घर मंदिर है, तो आप घर में जो भी कार्य करते हैं, झाड़ू बहाना, है ना, प्रसाद बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, या जो भी आप, वो सब कृष्णमय बन जाएगा और भगवान की तुष्टि के लिए हो जाएगा। तो और जो भी कार्य करते हैं, अगर हम हर कार्य करते वक्त हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के इन पवित्र नामों का श्रवण करते हैं या गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो वो सब भक्ति में आ जाएंगे, भक्ति में कार्य बन जाएंगे। तो मैं सदैव, तो इस तरह से हम अपने शरीर, मन, बुद्धि, वाणी को बहुत सरलता से कृष्ण भावना अमृत में उपयोग करके इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाएंगे। तो भले ही हमें लगता है कि वो जो भक्त है वो साधारण कार्य कर रहा है ना, वो एक कर्मी की जगह, कर्मी की तरह वो दिखाई देता है ना। ऑफिस जा रहा है या बच्चों को पाल रहा है, गृहस्थ जीवन में है, तो या जो भी भौतिक ऊपर से लगते हैं, पर रियल में वो हर कार्य उसका कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होता है। क्योंकि जो भी वो खाता है वो भगवान को ऑफर करके खाता है, जो भी वो पहनता है भगवान को ऑफर करके पहनता है, जहाँ भी रहता है घर में उसका मंदिर होता है ना। और जो भी बोलता है उसका मन सदैव 24 घंटे निरंतर भगवान कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है। तो हमें भी अपना जीवन ऐसे ही शुद्ध बनाना है और इस तरह से शुद्ध जीवन जीते जीते हम इसी जीवन में हम कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लेंगे, जो मनुष्य जीवन का दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।